नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो फ्लैग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि का पहला व्रत किस माता का रखा जाएगा, कलश स्थापना का समय और किस तरह करें इनकी पूजा। आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि 2024 में 6 जुलाई से 14 जुलाई तक मनाई जाएगी। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और यह विशेष रूप से साधना और तंत्र मंत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहला नवरात्रि किस माता का रखा जाएगा और उसकी पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में से पहला रूप हैं। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री और वह हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी पार्वती के रूप में जानी जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा अर्चना करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कलश स्थापना। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें और गंगाजल से शुद्ध करें। पूजा स्थान पर एक लकड़ी का पट्टा रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी रखें और उसमें जौ या सप्तधान्य बोएं। इसके बाद एक कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें। कलश को मां दुर्गा के प्रतीक रूप में स्थापित करें। मां शैलपुत्री की स्थापना। मां शैलपुत्री की प्रतिमा या तस्वीर को पूजा स्थान पर रखें। मां शैलपुत्री के समक्ष दीपक जलाएं और धूप दीप से उनकी आरती करें। पूजा सामग्री। लाल चंदन, रोली, अक्षत, चावल, फूल, फल, मिठाई, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कुमकुम और कलावा। माता को प्रसाद के रूप में शुद्ध घी, मिश्री, दूध, दही, शहद और गुड़ चढ़ाएं। मंत्र और स्तुति। मां शैलपुत्री के बीज मंत्र शैलपुत्र्यै नमः का जप करें। दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करें। मां शैलपुत्री की कथा का श्रवण करें। आरती। मां शैलपुत्री की आरती करें और उन्हें कपूर जलाकर आरती अर्पित करें। इस दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। प्रसाद वितरण। पूजा समाप्ति के बाद माता को चढ़ाया गया प्रसाद सभी भक्तों में वितरित करें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और दिन भर व्रत रखें। इस दिन उपवास रखने का विधान है। यदि आप पूरा दिन व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार कर सकते हैं। मन और वचन से पवित्रता बनाए रखें और मां शैलपुत्री का ध्यान करते रहें। मां शैलपुत्री की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान की पुत्री के रूप में मां शैलपुत्री का जन्म हुआ था। शैल का अर्थ पर्वत होता है, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। पूर्व जन्म में वह प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थीं। उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब अपने पिता से पूछा कि उनके पति को क्यों नहीं बुलाया गया, तो दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती यह अपमान सहन नहीं कर सकीं और यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में सती ने शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और तपस्या करके पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन में स्थायित्व आता है। मां शैलपुत्री की कृपा से साधक के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस कथा का श्रवण करने से भक्तों को मां शैलपुत्री का आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में विशेष भोग अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को निम्नलिखित भोग अर्पित कर सकते हैं।
शुद्ध घी। मां शैलपुत्री को शुद्ध घी का भोग लगाने से स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। मिश्री का भोग अर्पित करने से मन की शांति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दूध का भोग अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है। फल। ताजे फल अर्पित करें, जैसे सेब, केला और अनार। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण का भोग अर्पित करें। मिठाई। मां शैलपुत्री को उनकी पसंदीदा मिठाई जैसे लड्डू, पंजीरी और हलवा अर्पित करें। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे माता रानी की कृपा प्राप्त हो सके। निम्नलिखित चीजों को नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। नॉनवेज और शराब। मांसाहारी भोजन, मछली, अंडे और शराब का सेवन बिल्कुल न करें। लहसुन और प्याज का सेवन भी नवरात्रि के दौरान वर्जित माना जाता है। बाल कटवाना और शेविंग। नवरात्रि के दौरान बाल कटवाना, नाखून काटना और शेविंग करना वर्जित है। नकारात्मक विचार और बुरी भाषा। नकारात्मक विचार, क्रोध, ईर्ष्या और बुरी भाषा से बचें। मन और वचन से पवित्रता बनाए रखें। दिन में सोने से बचें। दिन में सोना आलस्य और नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। नमक का सेवन। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो सेंधा नमक का ही उपयोग करें। साधारण नमक का सेवन न करें। चमड़े की वस्तुएं। पूजा के दौरान चमड़े की बनी चीजों का प्रयोग न करें, जैसे जूते, बेल्ट आदि। धार्मिक नियमों का उल्लंघन। पूजा और व्रत के नियमों का उल्लंघन न करें। नियमों का पालन श्रद्धा और भक्तिभाव से करें। धार्मिक आयोजनों में अशुद्धता। पूजा स्थल और पूजा सामग्री की शुद्धता का ध्यान रखें। अशुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा न करें। इन नियमों का पालन करके आप नवरात्रि के दौरान माता रानी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।